आप थोड़े, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नाम है इसका। ठीक है, हालांकि इट्स नॉट द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको उन पॉइंट्स पे कुछ कुछ मतलब रखा हुआ है, कुछ काइंड ऑफ पॉइंट्स रखे हुए हैं। आपको उन सभी पॉइंट्स को उठाना है, और ये सब करते हुए आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और आपको बताना है कि आपको जो शुरू करना है जर्नी, वो शुरू करना है 0,0 से, और एंड भी करना है 0,0 पे। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यू हैव टू परफॉर्म टू कलेक्ट ऑल ऑल ऑफ द बॉक्सेस इफ यू स्टार्ट एंड फिनिश एट 0,0। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ, अगर अपन मतलब ये पता नहीं किस तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे उसी के बेसिस पे। ठीक है, पहले दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज और इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा ना पॉइंट, वो हमेशा या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे। तो एक है 0,2। ठीक है, ये इधर आ गया। अगला पॉइंट क्या है आपका? -3,0, -3,0। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 0,-1, 0,-1। और जो आपका जर्नी है, ठीक है, जो आपका जर्नी है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट से, और खत्म भी होगा आपका इसी पॉइंट पे। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत ध्यान से दिखना चाहिए कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं एट एनी मोमेंट, आपको ऊपर तो इतना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में जो मैक्सिमम आपका कोऑर्डिनेट है जहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा, वो है 0,2। ठीक है, तो आपको इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही करना है। ठीक है, और फिर आपको ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस भी ट्रेवल करना ही करना है। ठीक है, और साथ ही में जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ऊपर अगर आप 2 डिस्टेंस गए हो, ठीक है, तो उसको लेवल अप करने के लिए आपको नीचे भी 2 डिस्टेंस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर 2 डिस्टेंस अप में ट्रेवल करने में लगा है आपको, तो 2 डिस्टेंस आपको डाउन ट्रेवल करने में भी लगेगा। सेम गोज कि अगर आप नीचे 1 डिस्टेंस गए हो तो ऊपर आने में भी आपको 1 डिस्टेंस लगेगा, तो इधर 1+1, इधर 2+2। ठीक है, सेम गोज कि अगर आप इधर लेफ्ट में 3 डिस्टेंस गए हो, तो फिर आपको राइट में भी 3 डिस्टेंस आना पड़ेगा इफ यू वांट टू एंड एट 0,0। अब इसको ट्रेवल करने के लिए आप अलग अलग तरीका अपना सकते हो। लाइक मतलब कैसे कैसे भी ट्रेवल करके जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश किया है। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केस 1 जो है, उसको थोड़ा सा इन्होंने करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार ये राइट में जा रहा है। ठीक है, राइट में अभी तक इसने एक मूव किया। ठीक है, और अप में 2 मूव किया। ठीक है, और फिर इधर से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में अब इसको फिर से एक मूव करना पड़ेगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट बैलेंस होना चाहिए। इफ क्योंकि 0,0 पे स्टार्ट कर रहा है और 0,0 पे एंड हो, इसके लिए अब जितना ट्रेवल करेगा उतना ही डाउन ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना राइट ट्रेवल करेगा और उतना ही लेफ्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि लेफ्ट में फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, राइट में फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, एट द सेम टाइम अप में मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना मैक्सिमम है, और नेगेटिव वाई में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये निकाल लोगे, तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपको वाई कोऑर्डिनेट में जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, उसको 2 टाइम्स प्लस करना है। इसको जो प्लस में है उसको 2 टाइम्स प्लस करना है, जो लेफ्ट में है उसको प्लस 2 टाइम्स प्लस करना है, जो राइट में है उसको 2 टाइम्स प्लस करना है, और सबको सम करके यू हैव टू रिटर्न दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा है नहीं, तो बेकार का समझाने का और कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक कि दैट्स इट, इतना इनफ है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब मैंने किस तरीके से कोड किया है, हालांकि मैं इतना सा बोल रहा हूँ, पर मेरा इसमें 2 बार खुद टेस्ट केस गलत हो गया था, पता नहीं क्या एरर कर रहा था, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैं स्टोर करूंगा कि लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में यानी कि -x में कितना मिनिमम तक, मिनिमम इंडेक्स मेरा जा रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम राइट में मैं स्टोर करूंगा कि +x में कितना मैक्सिमम तक जा रहा है।
एट द सेम टाइम इसी तरीके से मैं अपर में स्टोर करूंगा कि पॉजिटिव वाई का मैक्सिमम रेंज क्या है। ठीक है, इन दोनों का मैं चेक करूंगा मैक्सिमम रेंज क्या है। और डाउन और लेफ्ट का मैं चेक करूंगा कि मिनिमम कितना वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम कितना वैल्यू है। और फिर इसी तरीके से मैं इनपुट लेते चलूंगा एक्स और वाई। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक्स जीरो है तो वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वाई विल कंटेन सम वैल्यू। ठीक है, या फिर जीरो भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वाई को भी कुछ पॉइंट होना चाहिए। बट वो जो कोऑर्डिनेट लाइन है ना, ठीक है, जो एक्स वाई लाइन है, एक्सेस, उसी पे लाई करने वाला आपका सारा पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो अप में आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और डाउन में आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, द सेम टाइम अगर y इक्वल टू जीरो है तो मिनिमम ऑफ लेफ्ट स्टोर करना है, और राइट में मैक्सिमाइज करके स्टोर करना है। और फिर एंड में लेफ्ट और डाउन वाला जो है वो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई है, तो उसका एब्सोल्यूट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, और सेम टाइम आप उसमें अप और राइट को ऐड करोगे और फिर इंटू टू टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लेफ्ट जा रहे हो उतना राइट जाना पड़ेगा, मतलब सेम डिस्कस कर लिया हमने। तो दैट्स द कोड। तो इसके बाद कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिसके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।